व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम एनी ऑर्बिट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी ऑर्बिट है, किसी भी ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, n इक्वल्स टू 1 में आता है, देन वी कॉल इट लाइमन सीरीज। ठीक है, जब ऑर्बिट किसी भी जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी स्टेट से, किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट स्टेट में फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, फर्स्ट ऑर्बिट को आप ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट और ग्राउंड स्टेट, इसी को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट से अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आया इलेक्ट्रॉन, तो उस सीरीज को हमने नाम दिया हुआ है लाइमन सीरीज। ये कुछ बोर ने जब ये एक्सप्लेन किया था ना, तो अब एक्सपेरिमेंट कोई अकेला आदमी तो करता नहीं है, तो ये उसके जो चेले चपाटे होते हैं, है ना, जो उसके साथ में काम कर रहे होते हैं, जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं, उन स्टूडेंट्स के नाम है ये, है ना। ये उसके अलग अलग स्टूडेंट्स थे जो साथ में काम कर रहे थे, तो सारे स्टूडेंट्स के नाम पे उन्होंने एक एक ऑर्बिट डिफाइन कर दिया। वो बस नाम याद रखने के लिए है ना, जस्ट टू गिव देम रिस्पेक्ट, अदरवाइज इसका कुछ खास ऐसे लॉजिक नहीं है आप कि क्या किसका क्या नाम दिया हुआ है, आप तो बस याद रख लो। क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, और पूछा जाना चाहिए एक्चुअली, कि 5th से 4th में आया तो क्या होगा ना, 6th से 3rd में आया तो क्या होगा, बट ऐसा करते हैं तो करते हैं, आपको ये पूछ लेंगे 6th से पास्टन सीरीज के लिए बताओ क्या वैल्यू आएगी, आपको पता होना चाहिए पास्टन मतलब क्या, कौन सा ऑर्बिट। ओके, तो नाम बस ऐसा याद रख लेना, 1 के लिए लाइमन, 2 के लिए बामर, 3 के लिए पास्टन ब्रैकेट फंड। ठीक है, यहां तक आप याद रख सकते हो, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड। फंड वाले तो बहुत कम पूछते हैं, ये आपको बस याद होना चाहिए, लाइमन बामर और पास्टन ब्रैकेट, एटलीस्ट यहां तक तो याद होना चाहिए, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट। याद रखने का तरीका, किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट में, अब देखो ध्यान रखना, यहाँ पे n की वैल्यू पे डिफाइंड है, वो एक्साइटेड स्टेट वाली वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं है। अगर एक्साइटेड स्टेट दे रखा है तो उससे आप ऑर्बिट नंबर निकालेंगे। ऐसा अगर ऐसा दिया हुआ है 3rd एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, अगर ऐसा दे रखा है 3rd एक्साइटेड स्टेट, तो वो n की वैल्यू कितनी है, वहां पे 4 है, 4th ऑर्बिट है वो, 4th ऑर्बिट मतलब ब्रैकेट सीरीज आ गई, 4th ऑर्बिट मतलब ब्रैकेट सीरीज। तो किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से जब वो 4th ऑर्बिट में आता है, तो जिस एनर्जी की लाइट को वो रिलीज करेगा, उस एनर्जी को, उस सिस्टम को, उस सीरीज को हमने नाम दिया हुआ है ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, तो फ्रॉम एनी टू फर्स्ट ऑर्बिट लाइमन, फ्रॉम एनी हायर, ठीक है, एनी मतलब लोअर से हाई में नहीं जाना हमें, फर्स्ट से 4th में जाएगा, देन वी डोंट कॉल इट ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, फर्स्ट से 4th के लिए ब्रैकेट सीरीज नहीं है वो, 4 से ऊपर होना चाहिए, 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, 9 से 4, तब उसको हम ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे। 6 से लेके 3 पास्टन सीरीज, 5 से लेके 3 पास्टन सीरीज, इस तरह से। ठीक है, तो ये बस नंबर है, नाम है, बस आप नाम को याद रखना है, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट, और जो बाद में बच गया वो तो फंड है। याद रखने के लिए फर्स्ट और लास्ट को तो वैसे याद रख लो, लाइमन से स्टार्ट होगा, फंड पे खत्म होगा, बीच में ये 3 बचे, बामर पास्टन ब्रैकेट, बामर पास्टन ब्रैकेट। ठीक है, बामर पास्टन ब्रैकेट, बामर पास्टन ब्रैकेट। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे आपको, इस तरह से पूछ लेंगे, फाइंड एनर्जी रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 6th ऑर्बिट टू लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए ऐसा पूछ लेगा, फॉर लाइमन सीरीज फाइंड एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n इक्वल्स टू 6। तो कितना एनर्जी वो रिलीज करेगा, ये हमें बताना है। तो अब देखो, क्वेश्चन में आप माइनस साइन यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। आई विल प्रेफर कि आप तो बस मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करा लो। अगर हायर से लोअर में आया तो एनर्जी रिलीज ही करेगा, और क्या करेगा, और पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करेगा, माइनस तो कर नहीं सकता। ठीक है, या फिर ऐसा देख लो, अगर किसी ऑर्बिट को, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मुझे 3rd से 5th में भेजना है,
तो मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, पुश करना पड़ेगा उसको ऊपर जाने के लिए, भाई ऊपर जा तू, है ना, हायर एनर्जी स्टेट में जा तू। अगर वो हायर से नीचे आएगा, नीचे कूद रहा है, तो एनर्जी रिलीज करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसको ऐसा याद रख लो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने आप उसकी टेंडेंसी यहाँ पे आने की है, बट अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उसको अगर यहाँ पे भेजना है तो आपको उसको धक्का मारना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर कम नंबर के ऑर्बिट से ज्यादा नंबर के ऑर्बिट पे मुझे ट्रांसफर करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर हाई एनर्जी स्टेट से कम एनर्जी स्टेट में वो ट्रांसफर हुआ है, हाई नंबर के लिए हाई एनर्जी स्टेट है, ठीक है, हाई नंबर के लिए हाई एनर्जी स्टेट है, तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। दोनों केस में आप तो बस मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दो, -13.6 यूज करना है तो कर लेना, नहीं करना तो सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर लेना। कितना करना है, 13.6 z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। किसी को भी पहले पुट कर दो, किसी को भी बाद में पुट कर दो, उस फर्क नहीं पड़ता, बस लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूलाज रटने की इतनी खास जरूरत नहीं है ना, हम फॉर्मूलाज रटने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि आप कहीं कंफ्यूज बस इसी में होके बैठे हो कि n1 को पहले लिखूंगी, n2 को पहले लिखूं, ठीक है, कौन से में आए तो किसको पहले लिखूं किसको बाद में लिखूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो, यहां से यहां पे जाएगा तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर यहां से यहां पे आएगा तो उतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे इसके लिए कैलकुलेट करो, कितना आएगा, लाइमन सीरीज के लिए अगर इलेक्ट्रॉन n = 6 से ट्रांसफर हुआ है तो कितना, ठीक है, 6 से अगर वो ट्रांसफर हुआ है तो कितना एनर्जी का फोटोन वो रिलीज करेगा, तो निकाल दीजिए कितना एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा, कितना एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा। 6 से आया है, लाइमन मतलब कहां पे आया होगा, लाइमन मतलब फर्स्ट में आया होगा, तो 6 से फर्स्ट में आया है, 6 to फर्स्ट, 6 ऑर्बिट से लेके फर्स्ट ऑर्बिट में आया है, कर दो कितना आएगा, देखो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, 13.6, हाइड्रोजन की बात हो रही है तो यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा, 1/, अब एनर्जी रिलीज ही पूछा है, रिलीज है तो पॉजिटिव नंबर निकालना है ना, एनर्जी रिलीज कितना किया, 6 से फर्स्ट में आ गया तो एनर्जी रिलीज कितना किया, तो रिलीज मतलब पॉजिटिव नंबर निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ठीक है, माइनस प्लस की टेंशन उतनी मत लिया करो कि कहीं तो माइनस प्लस के उसी में चक्कर में पड़े रह जाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दो बड़ा नंबर और यहाँ पे लिख दो छोटा नंबर, सॉरी उल्टा दिया, यहाँ पे लिख दो छोटा नंबर और यहाँ पे लिख दो बड़ा नंबर, आ गया, यहाँ पे छोटा नंबर तो ये बड़ी वैल्यू हो गई, ये बड़ा नंबर तो ये छोटी वैल्यू हो गई, है ना, तो आएगा 1 - 1/36, याद आएगा 1 - 1/36, 1 - 1/36, 35/36, सो 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 35/36, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी में है। एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में पूछ सकते हैं, तो बढ़िया इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है, देखो यहाँ पे दिखा देता हूं, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल, ये एनर्जी है, दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, तो इतना आ जाता है ये, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये नंबर आपको याद होना चाहिए, इस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही हो, ठीक है। सो दिस इज योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फॉर्मूला आपके सामने है, प्लस माइनस की टेंशन मत लेना इसमें, हाँ माइनस की टेंशन किसमें लेनी है, इसमें लेनी है, इसको जब याद रखोगे, ठीक है, इसके लिए आपको माइनस साइन लगाना ही लगाना है, किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी नेगेटिव ही मिलेगा, वो प्लस नहीं मिलेगा, बट जब भी डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आप पॉजिटिव कैलकुलेट कर लो, जैसा भी नंबर आए पॉजिटिव डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, प्लस माइनस की टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में आया होगा, 5 से 4 में आया है, जो भी है 5 से 4 में आया है, 5 से 3 में आया है, 3 से 1 में आया है, तो एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, डिफरेंस के जितनी, फर्स्ट से सेकंड में भेजा है, फर्स्ट से सेकंड में भेजा है, फर्स्ट से थर्ड में भेजा है, फर्स्ट से फोर्थ में भेजा है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, डिफरेंस के जितनी, ओके। सो दिस इज योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एमिशन के लिए भी एंड अब्जॉर्प्शन के लिए भी। थैंक यू।